अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी। एक और वीडियो में खुश आमदीद आप सबको। दोस्तों, आजकल बड़ा चर्चा है स्क्विड गेम्स का। लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस सीज़न को। साउथ कोरियन ये सीज़न है और इससे पहले भी साउथ कोरियन मूवीज़ जैसे कि पैरासाइट और इस तरह की दीगर कुछ और फिल्म्स वगैरह, कुछ सीजन्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुके हैं। स्क्विड गेम्स के हवाले से नेटफ्लिक्स को शायद इतना ज़्यादा एतबार नहीं था कि ये इतनी ज़्यादा हाइप इसकी क्रिएट हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसी है जिस तरह से मनी हाइस्ट जब उन्होंने फर्स्ट टाइम पे रिलीज़ किया तो स्टार्ट के अंदर उन्हें सिर्फ यही था कि इसका एक ही सीज़न ज़ाहिर है कि पहले ब्रॉडकास्ट हुआ था। फिर जब नेटफ्लिक्स ने लिया और इसकी हाइप क्रिएट हुई तो उन्होंने और सीज़न इसके ऊपर बनाए। 2008 के अंदर लिखा गया स्क्विड गेम्स, जिसका ओरिजिनली नाम कुछ और था, उसे नेटफ्लिक्स ने तकरीबन समझिए कि ऑलमोस्ट 13 साल के बाद जो है वो रिलीज़ किया 2021 के अंदर। और WSJ जो कि इसके राइटर हैं, उनके मुताबिक ये एक बहुत बड़ी उनके लिए अचीवमेंट थी कि नेटफ्लिक्स जैसा इदारा जो है वो उनके सीज़न को ले और उसको इस लेवल की हाइप जो है वो मिल गई। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे फैक्ट्स जो हैं वो स्क्विड गेम्स के हवाले से बताने जा रहा हूँ, जो आप में से कई लोगों को पता भी होंगे और जिन लोगों को नहीं पता उनको मज़ा भी आएगा। और इसके अलावा हमारी एक सीरीज़ है जिसमें इस स्क्विड गेम्स के जितने एपिसोड्स हैं, ज़ाहिर है हमने तो अपना टाइम दे के वो एपिसोड्स देख लिए। वो दोस्त जो लेफ़्ट आउट फील करते हैं कॉन्वर्सेशंस के दौरान के सब बातें कर रहे हैं स्क्विड गेम्स की और इन्हें पता नहीं होता स्क्विड गेम्स की असल में स्टोरी है क्या, तो उन दोस्तों के लिए मैं सीरीज़ जो है वो एक बनाई है। उसकी एक प्लेलिस्ट है, वो चैनल पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं, जिसके अंदर हर एपिसोड की डिटेल बताई हुई है, किस एपिसोड के अंदर क्या होता है, तो आपको ताकि पता चल सके पूरी स्टोरी का और आप लेफ़्ट आउट फील ना करें और जब कभी कहीं भी गुफ्तगू हो रही हो तो आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। तो चलिए 10 फैक्ट्स की जानिब चलते हैं। सो सबसे पहला फैक्ट ये है कि ये जो शो है ये 2008 के अंदर इसके राइटर WSJ उन्होंने लिखा और इस शो को वो लेकर मुख्तलिफ़ जगहों पर गए, मुख्तलिफ़ लोगों के पास गए, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के पास, टेलीविज़न के जो मतलब टाइकून्स हैं उनके पास, आइकॉन्स के पास, और उनसे कहा कि आप जो है वो इस शो को ख़रीद लें। शो के हवाले से मुख्तलिफ़ उन्होंने बातें जो हैं वो भी उन सब लोगों के साथ शेयर की, कोशिश की कि उनका ये शो बिक जाए, लेकिन इस शो को ख़रीदने पे कोई भी तैयार नहीं था। लोगों का ये मानना था कि ये शो बहुत ज़्यादा वायलेंट है, इस शो के अंदर बहुत ज़्यादा खून खराबा है, मार धाड़ है, क़त्ल गारत है, लिहाजा इस शो को हम लोग बिल्कुल भी बाय नहीं कर सकते। लिहाजा अल्टीमेटली बहुत ही ज़्यादा उदास हो के वो वापस आ गए, लेकिन फिर 13 साल के बाद इनके शो को प्रॉपर जो है हाइप मिली और नेटफ्लिक्स ने इसको शूट किया और आज ये नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो है। दोस्तों, जब सितंबर 2019 में नेटफ्लिक्स ने ये अनाउंस किया कि वो स्क्विड गेम्स जो है उसे ये बना रहे हैं, ये वाला सीज़न बना रहे हैं, तो उसका जो नाम था वो कुछ और था। उस वक्त इसका नाम था राउंड 6, तब इसका नाम स्क्विड गेम्स नहीं था। और राउंड 6 के नाम से सितंबर में ये अनाउंस किया नेटफ्लिक्स ने कि वो इसका शूट कर रहे हैं और फिर उसके बाद इसका जो नाम स्क्विड गेम्स है वो असल में अगर जिन लोगों ने सीज़न देखा है उन्हें पता होगा कि इसके अंदर एक स्क्विड वाली गेम है जो बिल्कुल एंड पे खेली जाती है। तो उस गेम को मद्देनज़र रखते हुए और उसकी पॉपुलैरिटी साउथ कोरिया के अंदर देखते हुए इस सीज़न का नाम स्क्विड गेम्स रखा गया। डोंग ह्यूक जो थे, इसका तीसरा फैक्ट ये है, डोंग ह्यूक उनका ये मानना था कि हम लोग अगर एक फ़िल्म बनाए स्क्विड गेम्स के नाम से तो वो बेहतर बनेगी। वो एक फ़िल्म बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने इस आइडिया को देखा तो नेटफ्लिक्स की मैनेजमेंट ने ये सोचा और उनके क्रिएटिव डायरेक्टर्स ने ये सोचा कि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना इसे हम एक सीज़न बनाएं, क्योंकि नेटफ्लिक्स का वॉच टाइम ज़्यादा हासिल करने के लिए वेबसाइट पे लोग टिके रहें, ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए, हासिल करने के लिए उन्हें एक बेहतरीन तरीका यही लगता है कि वो सीज़न बना दें और हर बंदा आके पूरा सीज़न देखता है। तो जहाँ पर फिल्म उसे 2 घंटे दे के देखनी है, वहाँ पर सीज़न में वो आपको 4-4, 5-5 घंटे भी दे देता है। और जो मेरे जैसे पागल होते हैं वो तो पूरा पूरा दिन दे देते हैं, 2-2 दिन दे देते हैं, तो फिर उनकी वेबसाइट की रेटिंग बढ़ती है। लिहाजा उन्होंने फिर इसको शो बनाया, एक मूवी नहीं बनाया, जो कि ओरिजिनली कंसेंट था और जो मतलब एक प्रोपोजिशन थी इसके राइटर की। दोस्तों, चौथा फैक्ट ये है कि इस सीज़न के सिर्फ 2 एपिसोड जो स्टार्टिंग वाले हैं, स्टार्टिंग के 2 एपिसोड, ताकि ऑडियंस को इंगेज रखा जाए, उन्हें लिखने में
6 महीने का वक्त लगा। सो इट टुक लाइक 6 months टू राइट द फर्स्ट 2 episodes ऑफ स्क्विड गेम्स। इट वाज अ बिग 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 ट्रू। और इसके लिए जो स्क्रीन प्ले राइटर्स थे और जो स्क्रीन राइटर्स के अलावा एक पूरी टीम थी स्क्रिप्ट राइटर्स की, उन सब लोगों ने 6 महीने का वक्त लिया, स्क्रिप्ट इसके फाइनलाइज हुए, देन इसका शूट स्टार्ट हुआ। ये इंडियन या पाकिस्तानी फिल्मों या सीजन्स की तरह या ड्रामास की तरह नहीं है कि इधर राइटर बैठा लिख रहा है और इधर सीन शूट हो रहे हैं। तो इसको प्रॉपर मैनेज करके 6 महीने के अंदर पहले 2 एपिसोड लिखे गए। फिर चूंकि गेम बन गई हुई थी तो अगले एपिसोड्स में जिन लोगों ने देखा उन्हें पता है कि गेम्स का स्ट्रक्चर है, तो उस पर फिर इतना टाइम नहीं लगा। अच्छा, 5वां फैक्ट जो है वो बड़ा मज़े का है, वो मैं भी मिस कर गया था। वो ये है कि जब आप इस सीज़न की ओपनिंग देखते हैं तो जितने कंटेस्टेंट्स हैं इसके, जब वो आते हैं हॉल के अंदर, अपने वो डॉर्मेटरी के अंदर जिसके अंदर उन्होंने रहना होता है, एक प्रॉपर हॉल होता है बड़ा सा, तो उसमें जब वो आते हैं तो उसके अंदर जितनी गेम्स इस सीज़न में खेली जानी है, ज़ाहिर है उनको बड़ा गुप्त रखा गया होता है, बताया नहीं जा रहा होता, हर गेम आपको एंड टाइम पर पता लगती है। लेकिन अगर आप गौर करें तो आप देखते हैं कि उसकी दीवारों के ऊपर सारी गेम्स जो हैं वो पहले से ही प्रिंटेड हैं। ये आम गेम्स होती हैं उनकी, जो कि आम उनके गली मोहल्लों में खेली जाती हैं साउथ कोरिया के अंदर, तो वो सारी गेम्स उनकी दीवारों के अंदर इम्प्रिंटेड हैं, जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। और अगर फॉर एग्जांपल उनका ध्यान नहीं गया जो कंटेस्टेंट्स हैं, तो जो वॉचर्स हैं उनका ध्यान भी ज़्यादा नहीं गया। जब ये एंड होता है इसका, सारी वहाँ से बेड वगैरह उठा लिए जाते हैं, तब आपको नज़र आता है कि दीवारों के ऊपर प्रिंट्स बने हुए हैं जो कि बेसिकली गेम्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। छठा फैक्ट इसका ये है कि इसके अंदर जो पहली गेम है सबसे पहले, रेड लाइट ग्रीन लाइट, जिसके अंदर एक बड़ी सी डॉल खड़ी होती है और वो मतलब ऐसे, ये स्पॉइलर अलर्ट वो ऐसे मुड़ के कहती होती है ग्रीन लाइट रेड लाइट ग्रीन लाइट रेड लाइट, ग्रीन लाइट पे चलना होता है, रेड लाइट पे रुकना होता है। ये जो डॉल इसके अंदर दिखाई गई है, इतनी बड़ी सी, इतनी स्केरी डॉल, ये डॉल बेसिकली सिर्फ प्रॉप नहीं है इस सीज़न के लिए, बल्कि ये रियल में भी वहाँ पे मौजूद है एक जगह पे। सियोल जो इनका शहर है उसके करीब एक जगह पे ये आउटग्रोन जो डॉल है ये मौजूद है। आपको भी जाके इसको अगर विजिट करना चाहें तो आप इससे वहाँ जाके मुलाकात भी कर सकते हैं। इंसान नहीं है ये, जाहिर है कि एक जो क्रिएचर है वो बनाया गया है, लेकिन आप इसे विजिट भी कर सकते हैं। बहुत मज़े की ये जगह होगी यकीनन। कभी मौका मिला तो हम भी ज़रूर जाना चाहेंगे वहाँ। फैक्ट नंबर 7, जो फ़ोन नंबर बिल्कुल स्टार्ट में जो है इसके लीड कैरेक्टर को दिया जाता है उस शख्स की जानिब से जो कि उसे गेम में इनवाइट करता है, उसमें जो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है कार्ड पे, वो इट वॉजंट मेंट टू बी ऑन, यानी उनका ये नहीं था ज़हन कि ये किसी का नंबर होगा। उन्होंने रैंडम नंबर एक लिख दिया, लेकिन वो इट टर्न्ड आउट टू बी अ रियल नंबर, एक बंदे का नंबर था वो। और उस बंदे को रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 4000 के करीब फ़ोन कॉल्स जो हैं वो आ रही थी, उसने ये क्लेम किया था। और वो सू करना चाहता था सीज़न वालों को कि मेरी ज़िंदगी जो है वो अजीब हो गई है इस सीज़न के बाद। बट जो इनके पॉलिटिकल कैंपेन लीडर्स हैं उनमें से कुछ ने बाकायदा $1000 ऑफ डॉलर्स की ऑफ़र दी इस शख्स को कि ये नंबर हमें दे दिया जाए ताकि हमारी कैंपेन्स में हमें इस नंबर से फ़ायदा पहुँच सके। देने वाला जब भी देता झपड़ फाड़ के। 8वां फैक्ट ये है कि हुंग जो योन, जो कि इसके अंदर एक कैरेक्टर है, बड़ा ऐसे मतलब बैड एस एंड हार्ड एस टाइप एक लड़की दिखाई गई है। वो साउथ कोरिया में सेकंड हाईएस्ट फॉलोड एक्ट्रेस है। मतलब पहले अगर नहीं भी थी तो इसके बाद इस सीज़न की सक्सेस के बाद इसे लोग फॉलो करना शुरू हो गए हैं। बहुत उम्दा कैरेक्टर है इस खातून का, बहुत उम्दा तरीके से इसने अदाकारी की है इस सीज़न के अंदर, और बड़ी फिट किस्म की इसकी जो है वो मतलब एक ग्रेसफुल किस्म की स्क्रीन अपीयरेंस है और लोगों ने बड़ा इसे पसंद किया। और पर्सनली मुझे बड़ा मज़ा आया इसकी आने। वैसे साउथ कोरियंस वैसे हैं ओवर एक्टर्स, मतलब थोड़ी सी चुस्साई मारते हैं, बल्कि थोड़ी के काफ़ी हद तक मारते हैं। आपको इन्हें देख के वो साउथ इंडियन फिल्मों में ये वाले जो लोग होते हैं ना वो आ जाते हैं सामने आपके ज़हन में, कह रहे हैं वही लोग ने। बट ये है कि ओवरऑल सीज़न में आपको मज़ा आता है, इट्स अ गुड टाइम के लिए। पार्क ही सू जो कि चैंग सू के नाम से सीज़न के अंदर है, एक पढ़ा लिखा करेक्टर दिखाया गया होता है। ये इसकी मज़े की बात ये है कि ये नेटफ्लिक्स के ही एक और मोस्ट वॉच्ड सीज़न मनी हाइस्ट की जो साउथ कोरियन कॉपी हो रही है उसके अंदर भी है, और इसका करेक्टर क्या होगा वो भी रिवील नहीं किया गया। जाहिर है कि दो में से एक या बर्लिन का होगा करेक्टर या प्रोफेसर का होगा, लेकिन ये है कि ये साउथ कोरियन जो रीमेक है मनी हाइस्ट का उसके अंदर भी ये आ रहा है। और ये वो वाहिद करेक्टर है लीड करेक्टर के साथ जो कि सीज़न के बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम लेता है। स्क्रीन टाइम इसका बहुत ज़्यादा है।
इस सीज़न के अंदर जो बाकी लोग हैं उनका भी ज़ाहिर है कि अपने अपने तौर पे सभी का स्क्रीन टाइम है, लेकिन ज़ाहिर है कि मेन जो लीड पे होता है उसका स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा होता है और उसके साथ जो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम रहा है वो इस शख्स का रहा है। 2-3 जगह पे उसने बड़ी चुस्सें भी मारी हैं। आपको मुझे गुस्सा भी बड़ा आता होगा जब पाकिस्तानी बंदे को इसने कत्ल करवा दिया। स्पॉइलर अलर्ट अगेन। तो लेकिन ये बंदा जो है वो एक और बड़े ज़बरदस्त किस्म के सीज़न में आ रहा है, तो आई एम एनेक्शियसली वेटिंग फॉर दैट कि वो आए और फिर मैं उसको देखूं, क्योंकि मुझे इस बंदे की एक्टिंग अच्छी लगी। सब में कंपैरेटिवली इसकी एक्टिंग थोड़ी बेहतर थी, बाकी तो हमें चूसे ही मार रहे हैं। आखिरी फैक्ट इसका ये है कि ये जो आप लोग यूनिफॉर्म देख रहे हैं, यानी कि जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके ग्रीन कलर के जो ट्रैक सूट्स नज़र आ रहे हैं और जो रेड कलर के आप लोगों को गार्ड्स के सूट्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली वैसे ही हमें मतलब मुंह उठा के उन्होंने नहीं बना दिया। इसके पीछे जो इंस्पिरेशन है वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जो है उसका और जो कास्टिंग डायरेक्टर है, इन दोनों ने बैठ के इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ये बेसिकली इंस्पायर्ड है बाय द फैक्ट्री वर्कर्स जो कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर साउथ कोरिया में इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं, और जो ग्रीन कलर का जो ट्रैक सूट्स हैं इनके, वो सारे के सारे ट्रैक सूट्स बेसिकली डिज़ाइन किए गए हैं जो एलिमेंट्री स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें देख के। साउथ कोरिया में ज़्यादातर जो एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस तरह के ड्रेसेस पहनाए जाते हैं, तो उससे इंस्पायर्ड है। और जाते जाते एक कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों के साथ फैक्ट भी मैं शेयर करता चलूँ कि इस सीज़न में 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से आपको पता चलता है कि जो गेम का नंबर 001 और कैरेक्टर 456 यानी लीड है, ये दोनों आपस में बाप और बेटा हैं। ये कैसे पता चला ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो ठीक है, ना दिया तो फिर मैं रिप्लाई में आपको बताऊंगा कि इसका सही जवाब क्या है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो स्क्विड गेम्स के हवाले से। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती राय से मुझे आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।